नमस्कार, नेशनल खबर के खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है और मैं प्रज्ञा झा। आज नेशनल खबर की पूरी टीम यहाँ पर हिम्स मेरठ में मौजूद है, जो कि एशिया का 1000 बेड वाला सबसे बड़ा एक तरीके से हॉस्पिटल भी माना जाता है। ज़्यादातर देखा जाता है कि यहाँ पर जितनी भी अन्य पैथियाँ जैसे नेचुरोपैथी को लेकर ज़्यादातर यहाँ पर जागरूकता फैलाई जाती है, उसे अपनाया जाता है। और जो हमारा समाज है वो आयुर्वेद नेचुरोपैथी की तरफ आजकल काफ़ी ज़्यादा टिल्ट होता जा रहा है और जो दूसरी पैथियाँ हैं उनकी तरफ थोड़ा सा उनका जो नज़रिया है वो बदल रहा है। आज मेरे साथ एक डॉक्टर मौजूद हैं जो कि हेल्थ सेक्टर से हैं, लोगों को ट्रीट करते हैं, लेकिन आज वो यहाँ पर क्यों मौजूद है? सबसे बड़ा सवाल ये है कि देखा ये जाता है कि दूसरी पैथियाँ ज़्यादातर अन्य पैथियों को सपोर्ट नहीं करती, तो आखिर यहाँ पर मौजूद होने का कारण क्या है? मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर संदीप चोपड़ा जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मेरा सबसे पहला सवाल ये होगा कि आप कार्यरत हैं और एक अब हेल्थ सेक्टर में भी रह चुके हैं, यहाँ पर आने का क्या कारण रहा है? देखिए, हेल्थ फॉर ऑल ये सबके लिए है। अल्टीमेटली एम है कि ठीक होना है। उसमें हम आपस में डिवीज़न क्यों करें कि हम मॉडर्न मेडिसिन के हैं या आयुर्वेदा के हैं या यूनानी के हैं या होम्योपैथिक के हैं। जिस चीज़ से हमारे को बेनिफिट मिले उससे क्यों ना अपनाया जाए। साथ में आयुर्वेदा तो हमारी सदियों पुरानी मेडिसिन अवेलेबल है हमारे पास, तो उसको भी हम क्यों ना अपने मॉडर्न सिस्टम में भी इंटीग्रेट करके पेशेंट को बेनिफिट दिया जाए। हमें भी मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, मेरे को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, थायराइड की है, गाउट की है। तो यहाँ पे आके ठीक है, हमने अपना ट्रीटमेंट यहाँ पे डाइट के बारे में हमने सीखा। बिल्कुल जिस तरीके से मैं डाइट लेता हूँ बिल्कुल ही ख़राब तरीका है। यहाँ पे आके सीखा कि हमारे को क्या खाना चाहिए और कितने बजे से कितने बजे के बीच में खाना चाहिए। फिर उसके बाद इनकी थेरेपीज़ हैं, उनसे गाउट में मेरे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। सो इन ऑल कि हमारे को हर एक चीज़ से बेनिफिट लेने से हमेशा ओपन रहना चाहिए, अपने आप को क्लोज़ नहीं करना चाहिए कि ये फील्ड गलत है या इसमें ये कमी है, उसमें सबकी अच्छी चीज़ों को हमारे को अपनाना चाहिए। ये चीज़ सही है सर कि सब सारी चीज़ों जो अच्छी चीज़ें हैं उन्हें अडॉप्ट करना चाहिए। आजकल के समाज को अगर एक तरीके से देखा जाए तो वो अब आयुर्वेद नेचुरोपैथ इन सब की तरफ ज़्यादा जा रही है, दूसरे पैथियों में थोड़ा सा उनका बिलीव कम हो रहा है। इसके पीछे कारण क्या है? पहले तो इन्फॉर्मेशन सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट कारण है। पहले इन चीज़ों की इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती थी, और दूसरा पिछले कुछ मेरे ख्याल से दशकों में आयुर्वेद के और होम्योपैथी के मेडिकल कॉलेजेस भी और खुले हैं, जिसके कारण इनकी संख्या बढ़ी है। दूसरा जो जिसको हम एलोपैथी कहते हैं, उसकी कई लोगों को उनसे जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं ड्रग्स से उनसे परेशानी है, जबकि आयुर्वेदा और होम्योपैथी में इतना साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है ड्रग्स का, तो इसलिए लोगों का लगाव उसकी तरफ ज़्यादा बढ़ता है। दूसरी चीज़ आयुर्वेदा में तो स्पेशली जो क्रॉनिक बीमारियां हैं, जैसे ब्लड प्रेशर है, शुगर है, आर्थराइटिस है, इन वाली चीज़ों के लिए तो इनके पास बहुत अच्छी दवाइयाँ और औषधियाँ हैं जिसके कारण ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो नेचुरली लोग इसकी तरफ ट्रीटमेंट की तरफ झुकेंगे। और ऐसे में मतलब जो दूसरे डॉक्टर्स हैं, जो दूसरे पैथियों में डॉक्टर्स हैं, क्या उनके लिए कोई मुसीबत खड़ी होती है? देखिए, जहाँ पे प्रोफेशन या पैसे की बात आ जाती है वो ऑब्वियसली वो तो फ़र्क पड़ेगा आप पर एक चीज़ है, हमारे देश की जनता बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो इस सारी पॉपुलेशन के लिए जितने भी डॉक्टर अभी भी बन रहे हैं, चाहे वो आयुर्वेदिक में बने या एलोपैथी में, होम्योपैथी में, वो भी कम है। तो हर एक पेशेंट के लिए डॉक्टर अभी भी पूरे नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए किसी भी डॉक्टर के लिए ऐसे मरीज़ की कमी नहीं होगी। अगर हम पैसा कमाने की तरफ से देखें और से देखें तो वैसी कमी नहीं होगी। आप यहाँ हिम्स मेरठ में मौजूद हैं और जैसे आपने बताया कि आप सीखने के लिए यहाँ पे आए, तो अभी तक क्या सीख पाए आप? सबसे पहले तो अपना खाने का तरीका मुझे ठीक करना है। डाइट मतलब डाइट में बेसिकली हम एज डॉक्टर्स भी हमारा बहुत ही इरेगुलर होता है खाना। हम अपने काम की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, अपनी डाइट की तरफ कम ध्यान देते हैं। तो अब एटलीस्ट मेरी तो उम्र आ रही है, आई एम नियरली 60 नाउ, इनफैक्ट इसी महीने 60 का हो जाऊंगा। पर अब ध्यान अपनी तरफ भी लाना है ना। अल्टीमेटली ये तो नहीं कि कब तक निगलेक्ट करेंगे बॉडी को। तो
ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ मैंने सीखी है वो अपने डाइट के बारे में सीखी है। और यहाँ पर ज़्यादातर बॉडी क्लॉक के बारे में भी सुना जाता है, तो वही मैं आपको कह रहा हूँ, डाइट जैसे हम लोग एज डॉक्टर्स सुबह 7 बजे खाया, फिर 11 बजे खाया, कभी 2 बजे खाया, फिर शाम को 6 बजे खाया, फिर पता चलता रात को 11 बजे खाया, हमारा खाने का बिल्कुल इरेगुलर हो जाता है। ये चीज़ हमारी प्रोफेशनल, आप इसको मजबूरी बोल सकते हो, इट इज़ नॉट बाई चॉइस। ये मजबूरी हो जाती है, हमारी मजबूरी हो जाती है कि हमको इस तरीके से हमारा खाने का पैटर्न हो जाता है। अब जैसे आप ओपीडी के टाइमिंग्स सोचते हैं, देखते हैं, शाम को 6 बजे से रात के 9 बजे तक। अब आप कैसे, मतलब वो जो डॉक्टर ओपीडी कर रहे हैं वो उस टाइम पे कैसे उस वक्त अपना डिनर कर सकते हैं? और सुबह का टाइम ज़्यादातर सब अपना 8 बजे, जैसे जो सर्जन है वो सर्जरी शुरू कर लेते हैं, तो वो 8 बजे से पहले कैसे अपना मतलब जो भी खाएंगे पहले ही खाएंगे। और दोपहर का राउंड्स है, ये सब कुछ है, तो हम सब अपना खाने के टाइम को बहुत लापरवाही से हम लोग डील करते हैं। इसीलिए हमारे में प्रॉब्लम्स लाइक ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ ज़्यादा मैनिफेस्ट करती हैं। तो मैंने तो यही सीखा कि भैया अब मुझे ध्यान देना है, खुद पे ध्यान देना है। और जो व्यूअर्स हैं हमारे, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? भैया देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो अपनी सेहत के ऊपर ध्यान देना है, और जितनी जल्दी हो सके अच्छा है। ये मत सोचिए कि अभी हम जवान हैं तो हम अपने शरीर को हम सदा दे सकते हैं, हम जिसके साथ जो मर्ज़ी कर सकते हैं, लापरवाही बरत सकते हैं। तो जितनी जल्दी आप ध्यान देना शुरू कर लेंगे उतनी अच्छी ज़िंदगी रहेगी। ये मैसेज आपको लोगों, बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। नेशनल खबर और नेशनल हेल्थ के दर्शकों के लिए एक ख़ास मेरा मैसेज, आप इस दोनों चैनल के माध्यम से मेरे वीडियोस आप देख रहे होंगे, नए नए जो टेक्निक्स हैं वो आप सीख रहे होंगे। एक चीज़ करना भूल जाते होंगे कि वो ये है कि सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो मेरे नए टेक्निक्स हैं, नए वीडियोस हैं, वो राइट टाइम पे आप तक पहुँचे, सबसे पहले पहुँचे। सबसे पहले हमारे टेक्निक्स नेशनल खबर, नेशनल हेल्थ में आते हैं, और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप तक भी पहले पहुँचे। वो सही तरीका ये है कि आप सब्सक्राइब करें ये दोनों चैनल्स को। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।